हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि डिफरेंशिएशन के बिना आप फिजिक्स को नहीं समझ सकते, फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जीरो से लास्ट तक पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन है, क्या उसके फॉर्मूले हैं और कैसे कैसे रूल्स हैं, कैसे कैसे हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो से लास्ट तक देखेंगे और ये आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तो ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो आइए समझते हैं। तो ये y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है। तो कोई ग्राफ है, लेट सपोज ऐसा कोई ग्राफ है। ठीक, ऐसा कोई ग्राफ है। तो हम देखें कि इस पॉइंट, लेट सपोज ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2। ठीक, तो हम कहें कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी। स्लोप मतलब क्या, tan थीटा। अगर ये थीटा जो है ये x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। और कैसे निकालते हैं tan थीटा, ये निकालते हैं डेल y अपॉन डेल x। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं डेल y क्या, क्योंकि हमें पता है, देखो इसको अगर हम परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, तो ये एंगल ही वही एंगल है जो थीटा है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी आने वाली है, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये पॉइंट है y2, ये पॉइंट है y1, तो y2 माइनस y1। और ये लेंथ कितनी है, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x1, देख पा रहे हो आप, x1, ये x2, ये है हमारे पास y1 और ये है y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 इधर क्या है, x2 माइनस x1। तो ये स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब डेल y अपॉन डेल x, ये इसकी स्लोप आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी लाइन, किसी कर्व में किसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा इसकी स्लोप हो जाएगी। अब यहाँ पर tan थीटा क्या निकालेंगे, हम इसको समझते हैं कि इसमें हम जिस पॉइंट पर हम इसको टच करा रहे हैं तो वहाँ से ये जो x में है ये छोटा सा डिस्टेंस है dx और y में है छोटा सा डिस्टेंस dy। तो इसको अगर हम जूम करके समझें तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये थीटा है, ये dy है और ये dx। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx जो फॉर्म है इसी को फॉर्म बोलते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म है कि y का डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, इट मीन्स उसके लिए क्या निकालेंगे, उसका dy बाई dx निकालेंगे, मतलब उसको डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपने जैसे कि लास्ट हमारी वीडियोस में देखा कंप्लीट फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपने लॉगरिथमिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, सभी के बारे में आपने डिटेल में वीडियोस देखी हैं। ठीक है, तो वही फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस तो वही होने वाले हैं। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन उन्हीं फंक्शंस का करना है जो हमने पढ़े हैं। कौन से, एल ए टी ई, फिजिक्स में यही काम आते हैं। जैसे आई भी होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे, फिजिक्स में इतना काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो एल से होता है लॉग फंक्शन, ए से होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, टी से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो लेट सपोज कोई फंक्शन ऐसा है y इक्वल्स टू ln x। ln का मतलब समझते हो आप, जिसका बेस क्या हो, e हो। ठीक है, ln x। तो यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकालना चाहें तो ये निकलेगा 1 अपॉन x।
ln x का dy बाई डी क्या होता है 1/x, ठीक। सेकंड, अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू log बेस 10x, ठीक, log बेस 10x, अगर ऐसा हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो dy बाई डी क्या निकलेगा, इसका आता है 1/x ln 10, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, क्या, एक तो अगर यहाँ पर फंक्शन है y इक्वल्स टू f(x), दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है dy बाई डी क्या निकलेगा। तो हमने फर्स्ट देखा, फर्स्ट क्या था हमारे पास में, फंक्शन क्या था ln x, तो ln x का क्या बना, डिफ्रेंशिएशन 1/x। दूसरा log, अब बेस कुछ मान लें जनरल, यहाँ पर हम 10 मान के चले हैं, जनरल बेस a मान लेते हैं, तो log बेस a x, ठीक है, तो इसका निकलेगा 1/x ln a। तो ये क्या हो गए, ये हो गए लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम एलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, मतलब एलजेब्रिक मतलब x की पावर 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस टाइप का कोई फंक्शन हो, तो हम जनरल मान लेते हैं x की पावर n। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो ये हमारा एलजेब्रिक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो हम बाद में देखेंगे। एक्सपोनेंशियल हो सकता है e की पावर x या a की पावर x, यही फंक्शन हो सकता है। तो e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, log बेस a x का डिफरेंशिएशन 1/x ln a, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x ln a, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कौन बच गया, ट्रिगो। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमें पता है, y इक्वल्स टू f(x), ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ट्रिगो में कौन कौन हो सकते हैं, ट्रिगो में हो सकता है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ये फंक्शन हो सकते हैं। तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, वो कितना होगा, sin x का होगा cos x, cos x का होगा माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, और cosec x का होता है माइनस cot x cosec x, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंशिएशन होते हैं, ये भी हमें डायरेक्ट याद रखने हैं कि sin x का cos x का माइनस sin x, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस याद रखने हैं। याद रखोगे जब भी sin x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम क्या लिख देंगे, cos x, ठीक है। बस एक छोटी सी ट्रिक है कि जितने भी c से स्टार्ट होने वाले हैं, cos, cot और cosec, इन सब में क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, बाकी आपको एज इट इज़ इनको याद करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे फंक्शन हो सकते हैं फिजिक्स में, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कैसे कैसे फंक्शन मिलेंगे हमें, कैसे कैसे फंक्शन मिलेंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं। तो रूल्स पढ़ते हैं कि कैसे कैसे फंक्शन हो सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट रूल ये है कि अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर क्या हो, कांस्टेंट हो कोई भी, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आता है, dy बाई डी एक्स आता है 0, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास में रूल नंबर फर्स्ट। लेट सपोज फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू क्या हो 5 कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो dy/dx क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि y इक्वल्स टू k f ऑफ x, इट मीन्स k क्या है यहाँ पर, k है यहाँ पर कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में हो, तो dy/dx क्या आएगा, यहाँ से dy/dx आएगा। k कांस्टेंट को एज इट इज रख देते हैं और फंक्शन जो है उसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो f ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से k को कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसा हो y इक्वल्स टू 2 sin x, y इक्वल्स टू 2 sin x, तो dy/dx क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और sin x का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, अभी हमने देखा था cos x, तो ये हो जाएगा 2 cos x। ठीक है, ये 2 cos x हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर 3, रूल नंबर थर्ड। ठीक, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस हो और क्या हो g ऑफ x, तो dy/dx यहाँ से निकलता है क्या, d ऑफ x dx ऑफ f ऑफ x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d/dx ऑफ g ऑफ x। ठीक, तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन x, ये कोई फंक्शन है, प्लस x क्यूब। ठीक है, कोई ये फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो dy/dx होगा, साइन x का क्या होता है cos x, प्लस x क्यूब मतलब x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होता है x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3x की पावर 3 माइनस 1 2, तो 3x², ये dy/dx आ गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की हम बात करते हैं। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 कहता है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक, तो dy/dx क्या बनेगा, यहाँ से एक फंक्शन को कांस्टेंट मान लो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस अब इस बार g ऑफ एक्स को कांस्टेंट मान लो और पहले वाले को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये हो जाएगा क्या, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं कि y इक्वल्स टू अगर ऐसा हो x क्यूब इंटू साइन एक्स। ठीक, दो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या करेंगे dy/dx इक्वल्स टू, पहले इसको कांस्टेंट मान लें x क्यूब साइन एक्स का cos x, प्लस इस बार साइन x को कांस्टेंट मान लें और x क्यूब का 3x²। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो एक बार एक का करेंगे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का करेंगे, पहले को कांस्टेंट रखेंगे, इस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल 5 क्या कहता है, रूल 5 कहता है कि अगर कोई फंक्शन हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, कोई इस टाइप का फंक्शन हो, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो dy/dx निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है g ऑफ एक्स, उसका करते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, g ऑफ एक्स को पहले कांस्टेंट रखते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन को एफ डैश से भी लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स,
बीच में लगाते हैं माइनस, इस बार एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और जी ऑफ डैश का डिफ्रेंशिएशन मतलब जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन साइन एक्स ये हो, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स बनेगा साइन का होल स्क्वायर मतलब साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स कॉन्स्टेंट इंटू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस इस बार एक्स क्यूब एज इट इज़, ठीक है, और साइन एक्स का एक्स क्यूब एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको पोर्शन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये क्या हुआ, मतलब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं मतलब एफ डैश, बट अंदर वाले फंक्शन को एज इट इज़ रख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इस तरीके से इसको किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो ये पावर रूल से करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का तो हमारे पास फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसी रूल से करेंगे। तो पावर क्या होती है, एक्स की पावर n का पावर आगे आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है, तो dy बाई डी एक्स पावर आगे आ गई 2 और साइन एक्स पावर 1 इंटू साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन। और एग्जाम्पल करते हैं, अगर ऐसा हो y इक्वल्स टू ई की पावर 2x। ई की पावर 2x का मतलब ये है, पहले समझ लेते हैं, ई की पावर 2x का मतलब ये है कि ई की पावर x का होल स्क्वायर, तभी तो मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ई की पावर x का तो ई की पावर x हमने पढ़ा है, लेकिन ई की पावर 2x का नहीं पढ़ा, तो हम पहले तो इसको पावर रूल से करेंगे कि अंदर कौन सा फंक्शन है पता नहीं, लेकिन पावर में कुछ है। तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा और ई की पावर क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और ई की पावर x रहेगा, और ई की पावर x का अगेन ई की पावर x, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर कितना 2x, ये इसका डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होता है। बिल्कुल इतना ही डिफ्रेंशिएशन है, यही हमें समझना है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ फिजिक्स में काम आएगा जिसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का पोर्शन आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।